तो ओके डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर क्लास 10th रियल नंबर। राइट, तो हमने आज इस चैप्टर को सिलेक्ट किया है स्टडी करने के लिए। तो जो रियल नंबर में सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे वो ये होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। बट यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से भी पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में लेमा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेमा एक्सप्लेन कर दूं। लेमा लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा is a proven statement, right, which is used which is used to prove another statement। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेमा एक पहले से ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अब यूक्लिड ने अपनी कौन सी लेमा दी है उस लेमा को हम यहाँ देख लेते हैं। गिवन पॉजिटिव integers a and b there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 but less than b। ठीक है, दिस इज द लेमा। मतलब ये एक स्टेटमेंट यूक्लिड ने दी और इसी को लेमा बोला गया। बट आई होप कि ये लैंग्वेज पढ़ करके तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में लेमा में बताया क्या गया है। चलिए ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। तो पहले लेमा की स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको जरा एक एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है और उनको कैसे लिखा गया। देन उसके बाद इस एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे कि एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब निकलता क्या है। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है। पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, यानी पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, ये कोई भी दो इंटीजर है। और एक देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, यानी कि कुछ यूनिक इंटीजर भी हैं जैसे कि क्यू और आर, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और इसमें आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आई होप बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है 45। ठीक है, और एक नंबर मेरे पास है 7। तो आप देख सकते हो कि ये जो है 45 पॉजिटिव है और ये 7 भी पॉजिटिव है। तो 45 को तो मैंने बी कंसीडर कर लिया और बी 7 को मैंने बी कंसीडर कर लिया। अब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 45 और यहाँ 7 लिया, तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये क्यू और आर क्या है ये मैं बताता हूँ कैसे निकलेंगे। एक्चुअल में क्या करना है आपको, इस 45 को यहाँ पर डिवाइड कर लो चुपके से। ठीक है, बताना नहीं किसी को। तो ये हो जाएगा 7 6 42। तो अगर आप देखोगे 5 माइनस 2 दैट इज 3 आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, और ये जो 6 आ रहा है ना ये हमारा क्यू होगा, और ये जो 3 आ रहा है ये हमारा रिमाइंडर आर होगा।
तो एक्चुअली हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो 7 है इसको हम b बोलेंगे, मतलब ये डिवाइजर है, और ये जो 45 है ये क्या है, ये आपका डिविडेंड है जिसको हमने a से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये जो q है ये क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हमने q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये जो r है ये रिमाइंडर है। तो जरा आप देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर लिखा डिविडेंड, डिविडेंड राइट। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा डिवाइजर, फिर मैंने इनटू कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, प्लस मैंने कर दिया यहाँ पर रिमाइंडर। अब मैं वो सारी चीजें यहाँ पर पुट करके देखता हूँ। तो डिविडेंड तो मेरा 45 था, डिवाइजर क्या था 7, क्वेश्चन क्या था 6, और रिमाइंडर क्या था यहाँ पर, रिमाइंडर था 3, राइट। तो ये जो 45 है इसको हमने लेट किया था ए, 7 मतलब डिवाइजर मतलब बी लेट किया हुआ था, और 6 को क्या लेट किया हुआ था, 6 हमारे पास क्यू था, प्लस जो 3 है वो क्या है, आर। तो आप देखो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म हो गया, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो आप देखो, मतलब उन्होंने क्या बताया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या हुआ कि डिवाइड से रिलेटेड एक एक्सप्रेशन दिया उन्होंने, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने भी कैसे फाइंड किया होगा, दो नंबर लिए और दोनों नंबर में से बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, तो इस तरीके से उनके पास रिमाइंडर आया, राइट, 3 आ गया। फिर क्वेश्चन भी आया होगा, और फिर उन्होंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद 45 को क्योंकि उन्होंने ए ले लिया, 7 को बी ले लिया, 6 को क्यू ले लिया, और 3 को आर ले लिया, तो उन्होंने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बना करके दे दिया, और बोला कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हर दो पॉजिटिव इंटीजर इस चीज को फॉलो करेंगे। अभी और भी समझेंगे इसके बाद। अब यहाँ पर ये इसका मतलब क्या बताया था उन्होंने, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, देखिए रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 3 आया, राइट, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो बड़ा होगा 0 से या उसके बराबर होगा, और लेकिन वो हमेशा b से कम होगा, b मतलब डिवाइजर से कम होगा। तो चेक करके देखते हैं, हमारा रिमाइंडर 3 आया था, मैंने 3 पुट किया, तो देखो 3 जो है वो बड़ा है या नहीं बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, और जो यहाँ पर जो b है वो क्या था, 7 था। तो आप देखो ये जो 3 है मतलब जो रिमाइंडर है वो 7 से छोटा है, राइट। तो हमेशा जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे, तो वहां पर हर बार ये जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा बट छोटा होगा b से, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज हम कहाँ करेंगे, कहाँ इसको हम अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।